इंडिया से कुवैत आते हैं कितने रुपए लेके आना चाहिए और कितने रुपए यहाँ मिलेंगे हमें। तो आज की वीडियो इसी पे है दोस्तों। पहले तो मैं आपको पैसा दिखाता हूँ। ये कुवैत का है, ये कुवैत दिनार है, ये 10 है और ये 1 है, ये नुस है। तो 5,000 भी लाते हैं, 10,000 भी लाते हैं, 3,000 भी लाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अगर घर में आ रहे हैं तो आप 3 से 5,000 रुपये लेके आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज हम बात करेंगे कुवैत दिनार टू रुपया। ये है इंडियन रुपया। इसमें है 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट। कुछ नए नोट हैं और पुराने भी नोट हैं। ये 100 का नोट पुराना भी है। इसमें इंडिया से कुवैत आते हैं कितने रुपये लेके आना चाहिए और कितने रुपये यहाँ मिलेंगे हमें। तो आज की वीडियो इसी पे है दोस्तों। पहले तो मैं आपको पैसा दिखाता हूँ। ये कुवैत का है, ये कुवैत दिनार है, ये 10 है और ये 1 है, ये नुस है और ये इंडिया का है। तो देखते हैं कितना पैसा ये इंडिया का है। अभी एक आदमी आया है, वो इंडिया का पैसा लेके आया है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पे बदलना है। 1 2 3 4 5 5 नोट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट है 500 के, यानी 5,000। और ये कितने हैं? 200 के नोट। 1 2 3 4 5, यानी 1,000 ये भी हैं। ये 200 के नोट हैं। 2 3 4 ओके, नए नोट हैं 4। ये है 6400। तो ये है इंडिया के पैसे। इंडिया का रुपया हमें यहाँ पे देखो 5,000 भी लाते हैं, 10,000 भी लाते हैं, 3,000 भी लाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अगर घर में आ रहे हैं तो आप 3 से 5,000 रुपये लेके आना चाहिए, क्योंकि घर में पैसे नहीं मिलते। और कंपनी में अगर आप आते हैं तो आप एयरपोर्ट से रिसीव करने जो जाएगा वो आपको 20 से 25 दिनार देगा खर्चा आपका। घर खाते में पैसा आपको नहीं मिलेगा। और ये पैसा कुवैत का है। तो कुवैत का ये 10 दिनार है। ये इंडिया का करीब 2,500 रुपये बनता है। 24 से 2,500 रुपये बनेगा इंडिया का। 10 नोट है ये। और ये कुवैत का 1 दिनार है। ये कुवैत का 1 दिनार है। ये देखिए, तो कुवैत का ये 1 दिनार है। यहाँ पे बात छपा हुआ देखिए आप, 1 दिनार है। ये है नुस दिनार। ये नुस दिनार है। इसमें देखिए कछुआ यहाँ पे छपा हुआ है। और ये कुवैत का टावर यहाँ पे छपा हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके बदले में हमें कितने पैसे मिलेंगे। अगर हम इंडियन रुपये लेके आते हैं 5,000, तो हमें यहाँ पे बदले में कितने रुपये मिलेंगे। कि पहली बात तो मैं ये बताऊँगा आपको, 2 से 3,000 रुपये लाना चाहिए। ज़्यादा पैसे नहीं लाने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ के पैसे यहाँ के पैसे में बहुत अंतर है। और आप जब पहली बार आ रहे हैं तो अपने खाने पीने के सामान लेके आना चाहिए घर से। क्यों, आप नए कंट्री में जा रहे हैं, क्या बोलना है, क्या लेना है, कैसे पैसा चलेगा, आपको मालूम ही नहीं होगा। मैं यही आपसे कहूँगा, इतने पैसे घर से नहीं लाने चाहिए। हाँ, आपको लाना ही है तो 2-3 हज़ार रुपये ले आओ। तो पैसे यहाँ एयरपोर्ट पे नहीं बदलने चाहिए। हम लोग जब नए नए आते हैं ना, तो पैसे लेके आते हैं, एयरपोर्ट पे बदल लेते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ वहाँ पे जाएंगे, चलेंगे, नहीं चलेंगे, कि हाँ ऐसे बदलेंगे, हम नए होंगे, कपिल से बात नहीं कर पाएंगे, कैसे बदलेंगे, तो एयरपोर्ट पे बदल लेते हैं। तो हमें एयरपोर्ट पे नहीं बदलने हैं। ये नोट मिलेगा वहाँ पे, तो आपको एयरपोर्ट पे नहीं बदलना। 300 के बदले 1 दिनार मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, बैंक में बदलोगे, आपका 250 रुपये लेगा, आपको 1 दिनार देगा। थोड़ा टैक्स तो लगेगा, दूसरी कंट्री है तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि आप आइए, बैंक में बदलिए नोट। बैंक में बदलने से फ़ायदा है। 50 रुपये सीधे आपके बचेंगे। इसका आपको 10 दिनार लेना है। अगर इंडिया का आप 2,500 लाए हैं तो करीब आपको 2,500 रुपये मिल जाएगा। आपको करीब करीब आपको 24-25 रुपये मिल जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट पे बदलते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको
2000 रुपये मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि 1 दिनार के पीछे 50 रुपये कमीशन लेंगे। एयरपोर्ट पे ज़्यादा पैसे लेते हैं, एयरपोर्ट के मुकाबले यहाँ पे आपको बहुत सही बैठेगा। तो मैं आपको यही राय दूंगा, और बदलना ही है तो आप बैंक में बदलिए ना, बैंक में अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर आप भेजना चाहें तो आप बैंक में जाके भेज भी सकते हैं, लेकिन उसका टैक्स कटेगा, और कोई दिनार में लेंगे, कोई दिनार से फिर इंडिया भेजेंगे। इंडिया का पैसा यहाँ दुकान पे नहीं चलेगा, जो यहाँ मार्केट है उसमें नहीं चलेगा, ये पैसा दुकान पे नहीं चलेगा, सिर्फ बैंक में चलेगा। पैसा बैंक में चेंज होगा, उसका टैक्स कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी, दिनार टू रुपया। बात करते हैं 1 दिनार इंडिया में कितने होते हैं। तो अगर हम ये नोट भेजते हैं ना, बात करते हैं 1 दिनार की, तो ये इंडिया में 250 रुपये बनेंगे। और अगर इसकी बात करेंगे, ये है 9 दिनार, इसको हाफ केडी बोलते हैं, इसको 1 केडी बोलते हैं। हाफ केडी इंडिया में करीब बन जाएंगे 125 रुपये, इंडिया में 125 बनेंगे। 1 दिनार का 250 रुपया, ये बनेगा 2500 रुपया। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको बता दूं कि पैसे अगर नए लोग आ रहे हैं तो कैसे आना चाहिए, कितना पैसे लेके आना चाहिए, क्या सामान लेके आना चाहिए। ये पहली बार आ रहे हैं तो अपने खाने पीने का सामान आप लेके आइए, यहाँ पे आपको कोई नहीं पूछेगा। घर खाते में आ रहे हैं तो आपका 1 महीना पूरा होगा तभी आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। पहले कुछ भी घर में कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे पहले। हाँ, कोई कपिल अच्छा है, तुमको अरबी बोलना आता है तो मिल जाएंगे 5-10 दिनार, और वरना आपको बैठने का 1 महीना पूरा हो जाएगा तभी आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद ही आप खर्चा कर सकते हैं। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप कोलगेट, साबुन वगैरह जो भी है आप घर से लेके आओ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं